जय श्री श्याम, जय माता की। आप सभी दर्शकों को माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वैसे तो हर वर्ष हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, लेकिन विशेषकर जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी होती है, इस चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह विशेष गणपति के जन्म की तिथि है और इसी दिन गणपति जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जो कि हमारे पुराणों में, वेदों में इस दिन पूजन करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि गणपति विशेष सिद्धि, बुद्धि एवं शुभ और लाभ के स्वामी हैं तथा सभी अमंगलों और विघ्नों के नाशक हैं तथा ये सद्बुद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। इनका पूजन करने से सभी मंगल व आनंद प्राप्त होते हैं और जो भी जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा होती है, वो इस दिन के विशेष गणपति के पूजन व व्रत करने से वो सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अपने आप में बहुत ही अद्भुत चतुर्थी है। यथा नाम तथा गुण, नाम से भी पता लगता है संकष्ट चतुर्थी, जो सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाली है, उनका नाश करने वाली है और सद्बुद्धि प्रदान करने वाली है और यह सभी मंगलों को देने वाली है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से इस दिन गणपति का व्रत करके गणपति का विशेष पूजन करता है, तो उस भक्त पर विशेष गणपति की विशेष कृपा हो जाती है, उसको सद्बुद्धि प्रदान होती है और उसके जो भी कार्य होते हैं वह गणपति की कृपा से वह पूर्ण हो जाते हैं। उन कार्यों में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो आज बात करेंगे कि माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी किस दिन रहने वाली है, वह चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी और चतुर्थी तिथि का समाप्ति काल क्या रहेगा और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा और गणपति को विशेष प्रसन्न करने के लिए किस विधि विधान से पूजा करें और इस दिन विशेष क्या दान करना शुभ रहेगा, आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले गणेश चतुर्थी, जो चतुर्थी तिथि है, वो कब मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को सुबह 8:02 पर प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 6:58 पर समाप्त होगी। इसलिए चतुर्थी का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन विशेष स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी जो दैनिक पूजाएं करते हैं इष्ट देवता की, अपने कुल देवता की, जो आप नित्य प्रति करते हैं, उस पूजन को करने के उपरांत आपने विशेष गणपति का पूजन करना है। किसी चौके या किसी पवित्र वस्त्र पर गणपति की प्रतिमा सुसज्जित करें और फिर गणपति को सुसज्जित करके संकल्प का व्रत करें और फिर गणपति महाराज को षोडशोपचार पूजन करें। उसके उपरांत 108 दुर्वा अंकुरित होनी चाहिए आगे की, वह गणपति को अवश्य अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र के साथ गणपति को दुर्वा अर्पित करते रहें।
इस प्रकार इस मंत्र को बोलते हुए 108 दूर्वा भगवान गणपति को अर्पित करें और फिर गणपति को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं और तिलकुटे का भोग अवश्य लगाएं। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत गणपति के इस बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं या फिर गणपति के स्तोत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणपति के स्तोत्रों का पाठ करने से गणपति विशेष प्रसन्न होते हैं। इस दिन श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से जो भी आपको किसी भी प्रकार का कार्य में विघ्न है या आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा या फिर बार बार विवाह में दिक्कत है या कोई घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा या आपको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं आपके घर की, तो इस प्रकार की जो आपको दिक्कत है इस गणेश स्तोत्र का पाठ करने से वह अवश्य ही दूर होगी, क्योंकि गणपति विशेष सिद्धि बुद्धि के दाता हैं, शुभ और लाभ के स्वामी हैं। इनका पूजन करने से गणपति प्रसन्न होते हैं। वैसे भी गणपति का पूजन जब भी हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी कल्याणकारी कार्य करते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का हम मूर्त करते हैं या किसी भी प्रकार का हम धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें सबसे पहले गणपति का विशेष पूजन किया जाता है। और जो भक्त सभी मांगलिक कार्यों में प्रथम गणपति का पूजन विशेष विधि से करता है, तो उस भक्त का गणपति महाराज सभी कार्य मंगलमय करते हैं। उसको जीवन के जितने भी सुख होते हैं वो गणपति महाराज प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार गणपति का पूजन करने के उपरांत लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और फिर शाम को विशेष गणपति व चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को भी लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जो चंद्रमा का उदय होने का समय है, जो चंद्रमा का उदय होने का समय है वह शाम को 8:58 पर होगा। इससे पहले चंद्रमा की विशेष पूजा करें, उनको लड्डुओं का भोग लगाएं और फिर चंद्रमा को एक लोटे पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा दुग्ध व तिल डालकर, थोड़ा मीठा डालकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को बोलकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार से गणपति का पूजन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन विशेषकर लड्डुओं को वितरित करना चाहिए, बांटना चाहिए, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए विशेष, क्योंकि इस दिन विशेषकर जब दान का विशेष महत्व माना जाता है। जो भी जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से गणपति की इस प्रकार पूजा करता है तो गणपति की महाराज की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और उसको यश, कीर्ति, लाभ, अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह विशेष दिन गणपति के जन्म उत्सव का दिन होता है, इसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हो सके तो रात्रि को कीर्तन भी करना चाहिए और गणपति महाराज को प्रसन्न करने के लिए विशेष कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है साथियों, यदि आपने विशेष इसकी कथा सुननी है तो वो आप वीडियो में देखकर आप उसको सुन सकते हैं। वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आशा करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप प्रसन्न होंगे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हरिओम हरिओम।